नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखो ध्यान से, कंसंट्रेट पूरा यहाँ लगाना है बोर्ड पे, नहीं तो तुम लोग सब गड़बड़ कर दोगे। देखो अध्याय है 10, इसमें क्या है, व्रत। व्रत के बारे में आप पूरी तरीके से समझ लें। ये व्रत, अगर हम व्रत की परिधि की बात करें तो व्रत की परिधि होती है 2 पाई। ये पूरी टोटल जो परिधि है, अगर हम व्यास केंद्र की बात करें तो ये होता है केंद्र, और ये है परिधि को मिलाने वाली रेखा, जीवा होती है। दो परिधियों को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है, तो ये हो गई जीवा। और व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, क्योंकि वो सेंटर से होकर जाती है, व्यास होती है, ठीक है। और व्रत की परिधियों को मिलाने वाली रेखा को व्रत की जीवा कहते हैं। जीवा कई हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। और व्रत का व्यास जो होता है वो दो त्रिज्याओं को मिलाकर के व्रत का व्यास बनता है। प्रश्न ने एक प्रश्न नहीं, वो तो एक पॉइंट दिया है कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो लिख लो, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, लिख लो, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखा हुआ है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, देखना यहाँ देखना, ये है स्पर्श रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे, ठीक है। ये हो गया, स्पर्श रेखा हो गई। चलो चालू कर दो। 10.1 में दिया है पहला सवाल, वो कह रहे एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो। मान लो एक व्रत है, तो इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, चाहे तो खींच लो तो लिख लो, पहले का उत्तर हो जाएगा अनंत। हाँ नहीं, वो सवाल है, वो फिर से नहीं दिया है। और दूसरे का पहला है खाली स्थान, खाली, उसमें कह रहा वो किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिखा है। यही पॉइंट है यहाँ, पहले में लिखना है एक बिंदु पर। दूसरा है व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कर रही ना वो, तो छेदक रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा, छेदक रेखा हो जाएगी। अगला देख लो, एक व्रत की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती हैं, हाँ समांतर रेखाएं देखो कैसी हो सकती हैं। ये व्रत है,
एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं हो सकती है। एक दो ही हो गए। तो देखो समांतर रेखाएं केवल दो ही हो सकती है, चाहे ऐसे में ले लो, मतलब स्पर्श करके जावे तो दो ही हो सकती है। ठीक है, अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। कि इस बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है तो इसको कहेंगे कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, अगला है कि देखो, बंद करो जरा। देखो भैया तीसरे क्वेश्चन में दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, P पर एक स्पर्श रेखा है, कौन सी स्पर्श रेखा है? PQ। चलो ये PQ हो गया, रेखा है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से, केंद्र O से जाने वाली रेखा से ये Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और PQ की लंबाई बताओ, PQ की लंबाई बताना है, और ये डली है यहाँ 5 सेंटीमीटर। अब देखो दिया है वृत्त की त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा PQ की लंबाई पूछी है, केंद्र से O से Q यानी OQ बराबर O से Q तक, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब प्राप्त समकोण त्रिभुज OQP में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कर्ण क्या है इसमें? OP, QP, लंब क्या है? OQ, OP का स्क्वायर, PQ का मतलब है 12 का स्क्वायर, QP बराबर स्क्वायर दिया है, OQ का मतलब 12 का स्क्वायर। ये तो 12 144 और 25 100 और QP का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो QP बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ध्यान दो इतना सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में है क्या? हाँ 13 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा, उतार लो। देखो इसमें अपन एक फॉल्ट कर गए, क्या है ये देखो, इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का OQ केंद्र कितने से? OQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। OQ बराबर तो 12 हो गया, ये 5 हो गया, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो समकोण बनेगा यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ गलती हो गई हमसे। देखो 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ, तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा तो कर्ण का काम करेगा क्या? 12। कर्ण का काम कौन करेगा? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का काम करेगा क्या? 12। रुक जाओ हम बता रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ बनेगा ना, तो कर्ण कर्ण का काम करेगा जे OQ स्क्वायर बराबर लंब क्या है? OP स्क्वायर और आधार हो जाएगा QP स्क्वायर।
ओ क्यू का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ओ पी का 5 का स्क्वायर प्लस के क्यू पी का स्क्वायर। अब हो जाएगा 144 बराबर 25 प्लस के ओ क्यू ओ पी क्यू पी स्क्वायर। अब ये 144 माइनस के 25 बराबर क्यू पी स्क्वायर। टेंशन यहाँ जो लंब पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ जो भी लंब जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब मतलब उस पर लंब होता है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस कारण से ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। 119 आ जाएंगे, स्क्वायर हटेगा कर्णी के, तो वो क्यू पी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कर्णी के 100। अब कर लो। तो अगले सवाल में वो कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा और दूसरी रेखा छेदक रेखा हो। तो बेटा एक उन्होंने कह दिया है कि एक वृत्त दे दिया है, वृत्त का केंद्र वो है। अब वो कह रहा है एक रेखा खींची है, चलो समझ लो कि इससे ही समांतर मतलब वृत्त व्यास से होकर जाने वाली कोई रेखा खींच दी है। वे कह रहा है कि दो ऐसी रेखाएं और खींचो कि जिसमें से एक रेखा छेदक रेखा हो। सो हमने मान लिया कि जो एम एन है वो छेदक रेखा है। एम एन एक दम नहीं है सवालों में, छेदक रेखा। अब एक स्पर्श रेखा खींचना है तो इसके स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को ही हम स्पर्श रेखा कहेंगे। पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो जाएगी है। समांतर रेखा, जी समांतर तो दोनों ही है, समान अंतर से आगे बढ़ती जाएं, कभी काटे ना कभी प्रतिच्छेद ना करे, वही तो समांतर रेखा होती है। तो जी समांतर रेखा ये भी है, समांतर रेखा ये भी है। तो ये मूलभूत रेखा थी, तो जो है ए भी समांतर हो जाएगी, एम एन समांतर हो जाएगी पी क्यू। ठीक है, तीनों समांतर हो गई। एम एन एक छेदक रेखा हो गई और पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गई। जी उन्होंने पूछा है, बस कर दो, बंद कर दो।